Hello everyone, this is Anju Sharma. Welcome to AS classes. लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम कर चुके हैं क्लास 10th के 9th चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो और आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम करेंगे उसके एग्जाम्पल्स। जैसे कि हमने चैप्टर ओवरव्यू में पढ़ा था, हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज और फिर हम करेंगे उसकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। तो आज हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। हमारे पास 7 एग्जाम्पल हैं। अगर ये एक ही वीडियो में हो पाए तो हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में करने के, अदरवाइज़ हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो है वो ग्राउंड से सीधा खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वो एक पॉइंट से 15 मीटर दूर है। जो टावर का फुट है, मतलब कि टावर जहाँ पे ज़मीन में लगा हुआ है वो वहाँ से 15 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया था, जब हम अपना सिर ऊपर की ओर करते हैं, है ना, ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो जो एलिवेशन, जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं या फिर ओनियन कोण बोलते हैं। तो वो कितना बनता है हमारे पास, 60 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। ये कोई टावर है हमारे पास, हम इस टावर का नाम रख लेते हैं ए और बी। ठीक है, ए बी। अब ये जो टावर है, इसने बोला है कि इस टावर की जो फुट है, मतलब कि जो बी पॉइंट है, इसकी कोई पॉइंट है, उसका नाम हम सी रख लेते हैं। कोई पॉइंट सी है, उससे उसकी दूरी कितनी है, 15 मीटर। मतलब कि ये जो दूरी होगी हमारे पास कितनी होगी, 15 मीटर। और जो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि जो उन्नयन कोण है, वो हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। तो अब हमें बताना है कि टावर की जो हाइट है वो कितनी है, यानी कि ए बी कितना है हमारे पास, क्योंकि टावर तो हमने ए बी लिया है। तो पहले तो हम, जब ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, पहले हम फिगर बनाते हैं और फिर हम उसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा यूज़ हो सकता है। अब देखिए, हमारे पास बी सी गिवन है, ए बी हमें निकालना है। तो यानी कि अगर हमारे पास ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो सॉरी, ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला जो एडजेसेंट साइड होगी वो होगी हमारे पास बेस। यानी कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमें गिवन है, तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना है जिसमें ये दोनों हों। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हमारा वो पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास किस में आता है, साइन कोस टेन, टेन में आता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें लिख सकते हैं टेन, ये 1060 हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। क्योंकि ए बी क्या है हमारे पास, हाइट है, सॉरी परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारे पास, बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो 1060 की वैल्यू कितनी होगी, ये भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो पूरी टेबल है वो करवाई हुई है। अगर आपने अभी तक अगर आपको इसमें कोई इशू है तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। 1060 है हमारे पास √3, और ए बी तो हमें निकालना ही है, और बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 उधर चला जाएगा यानी कि ए बी, और 15 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 √3।
3 और यही हमें निकालना था 15√3। देखो 3 लाइन का सिर्फ 3 लाइन में हमने आंसर निकाल दिया। तो यानी कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिर्फ इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो हमें अच्छे से यूज़ करने आनी चाहिए। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अब हम करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में हमें क्या गिवन है, ये हमें बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है हमारे पास, कितना है, 5 मीटर है, ठीक है, मतलब कि एक खंबा है हमारे पास। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब ये जो पोल है इसके नीचे कोई पॉइंट है, कितने मीटर दूर है, वो 1.3 मीटर नीचे है इस खंबे के। तो वो वहाँ पे उसको ठीक करना है, कोई जो भी रिपेयर वर्क है उसको वहाँ पे करना है, पॉइंट बी पे करना है। What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। अब ये क्या कह रहा है कि वो जो लैडर है, मतलब कि वो जो सीढ़ी है, उसे उस सीढ़ी की लेंथ कितनी लेनी चाहिए, जबकि उसका जो एलिवेशन कोण है, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या फिर उनियन कोण है, यानी कि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो होता है ना उनियन कोण, एलिवेशन। तो वो जब 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो हमें बताना है कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी लैडर की। Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder। हमें ये भी बताना है कि पोल से कितनी दूर उसे लैडर अपनी लगानी चाहिए कि उसका 60 डिग्री का एंगल बन जाए। तो हमें लैडर की भी बतानी है और हमें नीचे बेस की भी बतानी है कि उसकी दूरी कितनी होगी। और हमारे पास पोल की हाइट गिवन है, यानी कि खंबे की हाइट गिवन है। यहाँ पे इन्होंने हमें √3 की भी वैल्यू दी हुई है कि हम √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.73। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम इसको। अब देखिए ये सब हमारे पास गिवन है, हमें AD दिया हुआ है, यानी कि हमें पोल दिया हुआ है, खंबे की कितनी दी हुई है हमें 5 मीटर। ये पूरी हमें कितनी दी हुई है AD, ये 5 मीटर है हमारे पास। और इन्होंने हमें बोला है कि वो उस खंबे से 1.3 मीटर नीचे, यानी कि AB की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी है 1.3 मीटर, ठीक है। तो अब हमें और जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो गिवन है, जो सीढ़ी बना रही है, वो हमारे पास है 60 डिग्री। तो अब इसमें हम क्या कर लेंगे, पहले तो हम BD की वैल्यू निकालते हैं। BD की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम AD में से AB को माइनस कर देंगे तो BD की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं BD इज इक्वल टू AD माइनस AB, AD माइनस AB, मतलब कि बड़े में से छोटा माइनस कर लेंगे। तो AD की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 5 मीटर, यानी कि 5 लिख देंगे हम, माइनस में AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.3, 1.3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 3.7 मीटर। तो यानी कि BD की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 3.7 मीटर निकाल ली है। अब हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है जिसमें कि हमारे पास BD भी हो और हमारे पास BC भी हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम ट्रायंगल BDC ले लेते हैं, ट्रायंगल BDC, ठीक है। ट्रायंगल BDC में हम पंडित बद्री प्रसाद लगा के देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पे हमें
हमने बी डी निकाली है, तो यानी कि ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। और हमें निकालना क्या है, और बी सी निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस किस में होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में है, साइन में है। तो हम क्या कर लेंगे, साइन, और एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री गिवन है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी बाय में बी सी, बी डी बाय में बी सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और बी डी कितना है हमारे पास 3.7, और बी सी हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास बी सी √3 इज इक्वल टू, ये निकल जाएगा 214, 2 3 6 और 1 7, और तो बी सी कितना निकल जाएगा हमारे पास 7.4 डिवाइडेड बाय √3, और √3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1.73। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.28 मीटर के लगभग आ जाएगा, अप्रोक्स लिख देते हैं, ठीक है, लगभग इतना आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा। अब सीढ़ी की लंबाई तो हमने निकाल ली है, मतलब कि फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने कर ली है। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है कि उसकी जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब कि इन दोनों की दूरी डीसी कितना होना चाहिए, या सीडी बोल सकते हो आप इसको, ये कितना होना चाहिए। अब फिर से हम देख लेते हैं, अब हम कोई भी साइड ले लेते हैं, या ये वाली ले लो या ये वाली ले लो। अब हम मान लो कि ये ले लेते हैं, बी डी ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम बी डी परपेंडिकुलर लेंगे और ये बेस लेंगे, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 1060 में आएगा, है ना, परपेंडिकुलर और बेस। तो हम क्या कर लेंगे, डी सी बाय में बी डी किसके इक्वल हो जाएगा 10, और एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री। सॉरी, ये हमने उल्टा लिख दिया है, डी सी नहीं लिखना था, पहले बी डी लिखना था फिर डी सी लिखना था। ये कट कर देते हैं यहाँ से, बी डी बाय में डी सी, ठीक है। बी डी की वैल्यू हमारे पास है 3.7, और डी सी हमें निकालना है, और 1060 की वैल्यू हमारे पास होती है √3। तो यानी कि डी सी √3 इज इक्वल टू 3.7, यानी कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ना, डी सी √3 और इज इक्वल टू 3.7। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो डी सी क्या हो जाएगा हमारे पास 3.7 डिवाइडेड बाय √3 की वैल्यू हमारे पास 1.73 है, 1.73। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.14 मीटर के आसपास हो जाएगा, यानी अप्रोक्स वैल्यू निकाल ली हमने, लगभग वैल्यू निकाल ली है, मीटर अप्रोक्स। इसको सॉल्व करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, सिंपली डिवाइड करना है हमें। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल भी हमारा हो गया है। अब हम करते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल। इसमें हमें गिवन है थर्ड एग्जाम्पल में, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, वो ये यहाँ पे कोई चिमनी है, वो इससे कितनी दूर है 28.5 मीटर दूर है वो चिमनी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, ये कोई जो ऑब्जर्वर है उसकी आइज़ हैं, और उसकी आइज़ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है चिमनी का, यानी कि ओनियन कोण जो बनता है वो 45 डिग्री बनता है।
व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, तो हमें चिमनी की हाइट निकालनी है। अब ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा आपका लेवल अप हो गया है। अब आप ये देखिए, ये हमारे पास ट्रायंगल ये बनता है ना, ABD, ये वाला जो हमें दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ, सॉरी ई दिया हुआ है ना, AE और D बनता है हमारे पास। हमें निकालना क्या है, हमें AB की वैल्यू निकालनी है, AB की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम पहले तो क्या करेंगे, पहले हम ये निकाल लेंगे, AE की वैल्यू निकालेंगे। और AE की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल के थ्रू निकालेंगे, AED ट्रायंगल के थ्रू निकालेंगे, या आप इसको ADE भी बोल सकते हैं। तो पहले तो हम AE की वैल्यू लिख लेते हैं। AE की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, AE इज इक्वल टू, सॉरी AB की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि चिमनी तो AB है ना, तो AB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी AE प्लस में BE, क्योंकि इसके दो पार्ट डिवाइड हो रखे हैं। और यहाँ पे हमारे पास BE कितना है, BE देखिए, जो ये प्रेक्षक है हमारे पास, जो ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट हमें कितनी गिवन है, 1.5 मीटर गिवन है। तो जब ये वाला 1.5 होगा तो ये भी तो 1.5 होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, आयत बन जाता है। और जो आयत की आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो यानी कि DC और BE क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो DC की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, तो BE की वैल्यू भी हमारे पास 1.5 होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB प्लस 1.5 मीटर, है ना। AB की वैल्यू हमारे पास निकल गई है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हमें ट्रायंगल ADE अगर हमें लेना है, तो उसमें हमारे पास कोई साइड तो गिवन होनी चाहिए ना। तो वो साइड कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे जो दूरी है, इसकी जो दूरी है हमारे पास वो कितनी है, BC हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है ये 28.5। और जब BC 28.5 है, तो इसके जो सामने वाली भुजा है, जो रेक्टेंगल के सामने वाली साइड है, उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 28.5। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, DE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 28.5 मीटर, मतलब कि ये भी हमारे पास 28.5 आ गया। अब हम ये रेक्टेंगल ले सकते हैं। अब रेक्टेंगल और एंगल हमारे पास कितना है, उन्नयन कोण कितना है हमारे पास, एंगल D हमारे पास गिवन है 45 डिग्री। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE। अब इसमें वही लगा लेंगे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये देखिए हमारे पास बेस गिवन है और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में यूज़ होते हैं हमारे, बेस और परपेंडिकुलर यूज़ होते हैं tan में। ये देखिए परपेंडिकुलर और बेस, आप अगर इसे बेस बाय परपेंडिकुलर लेते हैं तो कोट लग जाएगा, और परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे तो tan लग जाएगा। तो यहाँ पे हम tan ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 45 इज इक्वल टू AE बाय DE, क्योंकि AE क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, और DE है हमारे पास बेस। तो AE की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, AE ये हमारे पास, सॉरी ये तो हमें निकालना ही है, AE और DE क्या है हमारे पास 28.5। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल टू AE बाय 28.5। तो 1/1 कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास
AE इज इक्वल टू 28.5 मीटर। तो यानी कि AE की वैल्यू कितनी निकल गई है हमारे पास, 28.5 निकल गई है ये भी। और हमें निकालना क्या है, AB की वैल्यू निकालनी है हमें तो। और AB हमने यहाँ से क्या निकाला था, देखिए AB इज इक्वल टू AE प्लस में BE। AE की वैल्यू हमारे पास निकल गई है 28.5 और B ही था हमारे पास 1.5। तो AB की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी 30 मीटर। देखिए थर्ड एग्जाम्पल भी कितना इजी था हमारे पास, है ना। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि फोर्थ एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and distance of the building from the point P. यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू भी गिवन है, हम √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि कोई पॉइंट P है, ठीक है। भूमि की एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। ये कोई बिल्डिंग है और इसका जो शिखर है, यानी कि इसका जो टॉप है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है हमारे पास कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। इसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हैं या फिर उन्नयन कोण भी बोल सकते हैं। अब ये अगर हमारे पास 30 डिग्री बनता है, तो आगे इसने हमें दिया है कि इसके ऊपर ना एक झंडा लगाया गया है, कोई फ्लैग स्टफ लगाया गया है, और इस झंडे की जो लंबाई है ये हमें गिवन तो नहीं है, लेकिन इसके जो एंगल है वो हमें गिवन है कि इस झंडे के शिखर से जो कोण बनता है ना पी पे, वो हमारे पास 45 डिग्री बनता है। तो अब हमें इसकी लंबाई बतानी है, झंडे की लंबाई बतानी है फ्लैग की। तो और ये भी बताना है हमें, इसकी लंबाई भी बतानी है, और बिंदु P से यहाँ तक D की भी वैल्यू बतानी है, यानी कि PD हमें निकालना है। फ्लैग की यहाँ से P तक दूरी निकालनी है कितनी है, और यहाँ पे √3 की वैल्यू हमें गिवन है ये। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो पहले तो हम छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमारे पास ए बी जो है वो कितना गिवन है, वो 10 मीटर गिवन है। तो जब ए बी हमें गिवन है तो हम ये वाला एंगल लेंगे, और ये वाला एंगल लेके हम क्या करेंगे, हम ए पी की वैल्यू निकालेंगे। ए पी की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि फिर हमें ये निकालना है ना, पी डी निकालना है। और पी डी हम कैसे निकाल पाएंगे, जब हमारे पास कोई एक साइड होगी, और एक साइड हम कैसे निकालेंगे इसमें से। तो पहले हम ट्रायंगल पी ए बी ले लेते हैं। ट्रायंगल पी ए बी हमने ले लिया, ठीक है। इसमें हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए पी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ए बी की वैल्यू हमें गिवन है। अभी आप ये देखिए, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है और ए पी हमारे पास बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास आ रहा है 10 में। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 10 30 इज इक्वल टू ए बी बाय में ए पी, क्योंकि ए बी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, और ए पी क्या है हमारे पास, बेस है। तो 10 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 बाय में √3। और ए बी क्या है हमारे पास, ए बी हमारे पास है 10, और ए पी हमें निकालना है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ए पी को 1 से करेंगे ए पी, और ये आ जाएगा हमारे पास 10√3, यानी कि ए पी क्या है हमारे पास, जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से लेके पी पॉइंट जो है वो उसकी जो दूरी है वो हमारे पास ये निकल गई है।
और ये तो हमें एक पॉइंट तो हमें ये निकालना था ना कि पी बिंदु से भवन की दूरी बताओ। तो यानी कि हमें एक पॉइंट हमारा निकल गया है। अगला हम निकालते हैं कि हमें फ्लैग की लंबाई निकालनी है। अब फ्लैग की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल पी डी ए लेंगे। पर उससे पहले हम ट्रायंगल पी डी ए में, अब पी डी ए में देखिए आप, हमारे पास क्या निकालना है, हमें डी बी निकालना है ना। तो डी बी को हम ले लेते हैं, डी बी को हम एक्स मीटर ले लेते हैं, ठीक है। और जो डी ए डी है हमारे पास, ए डी को हम क्या ले लेंगे, 10 प्लस में एक्स मीटर। 10 प्लस एक्स क्यों लिया है हमने, क्योंकि ए बी क्या है हमारे पास 10 है और बी डी हमने लिया है एक्स, तो 10 प्लस एक्स जो हो जाएगी वो ए डी की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के देखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमें ये निकालना है, ए डी निकालना है और ए पी हमें गिवन है, तो सेम वही हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस किस में आता है हमारे पास 10 में, 10। और एंगल हमारे पास कितना है, देखिए जो डी से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। और जो साइड्स हैं हमारे पास वो कितनी है, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए डी और बेस है हमारे पास ए पी। तो 1045 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ए डी हमने यहाँ लिखा था, ए डी की वैल्यू हमने लिख दी थी 10 प्लस में एक्स, और ए पी हमने निकाला है 10√3। तो इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। तो x हमारे पास हो जाएगा 10√3, ये 10 अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से 10 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 10 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में √3 माइनस में 1, और √3 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1.732 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू में 0.732, तो ये हम निकाल लेंगे 7.32। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। नहीं आया तो आप ये पॉइंट हटा के और 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका सेम आंसर आएगा। और अगर वैसे भी नहीं निकलता है तो आपको पता है कि अगर हम ज़ीरो को मल्टीप्लाई में करते हैं तो जो पॉइंट है वो राइट साइड में चला जाता है, मतलब जितनी ज़ीरो होंगी उतना ही राइट साइड में पॉइंट चला जाएगा। तो हमारे पास 1 0 है, तो ये राइट साइड में, एक राइट साइड में आ जाएगा, तो यानी कि 7 के बाद आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 100 होता तो 3 के बाद आ जाता पॉइंट। तो ये हमारे पास निकल गया 4th क्वेश्चन। अब अगला हम करते हैं 5th एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हिंदी में क्या गिवन है हमारे पास, हमें दिया हुआ है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 यानी कि जो एल्टीट्यूड है वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण कितना है हमारे पास 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि इन्होंने हमें कोई बिल्डिंग दी है ए बी, ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं, ठीक है, ये ए पॉइंट है हमारे पास। ये ए पॉइंट है और ये हमने बी ले लिया। ए बी जो है वो हमारे पास कोई बिल्डिंग है और इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे सन है, ठीक है, बिल्डिंग के यहाँ पे कोई सन है, और जब सन की जो
जो बिल्डिंग की जो छाया है, मतलब कि जो उसकी शेडो है, वो पहले 60 डिग्री थी, और फिर जब सन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, तो वो कितनी हो जाती है, 30 डिग्री हो जाती है। जो उसकी छाया का जो ये छाया से जो कोण है उसका, वो 30 डिग्री हो जाता है। और जो उसकी दूरी है, जो ग्राउंड से जो उसकी दूरी है, वो कितनी हो जाती है, वो बढ़कर 40 मीटर अधिक हो जाती है। मतलब कि हमें जो है BC गिवन नहीं है, लेकिन DC हमें गिवन है कि वो 40 मीटर अधिक हो जाती है, यानी कि इसे हम DC को हम 40 मीटर लेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसके लिए क्या लेंगे, हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। अब ABD में जो ABD जो हम ट्रायंगल लेंगे और ABC जो ट्रायंगल लेंगे, अब हमारे पास ABC में तो कोई साइड गिवन नहीं है, लेकिन ABD में हमारे पास सिर्फ 40 मीटर गिवन है, BC हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं, हम मान के चलते हैं इनको। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं H AB, क्योंकि ये हाइट है, और यहाँ पे ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। ये हमारे पास 40 गिवन है, और ये हम मान लेते हैं X मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये सब मान लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, हम DB की वैल्यू, ये सॉरी, ये हम एंगल का नाम रखना भूल गए, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। अब यहाँ पे देखिए कि हमें क्या गिवन है, हमें इन्होंने बोला है कि जो DB की वैल्यू है वो कितनी है। अगर हम DB लिखते हैं तो DB क्या हो जाएगा हमारे पास 40 + x, क्योंकि ये 40 है और ये x है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस में x। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो त्रिभुज है, एक हमारे पास ABC है और एक है हमारे पास ABD। तो पहले तो हम ABC में देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC में हम देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, AB हमें गिवन है, निकालना है, और BC हम सोच लेते हैं कि हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होंगे, 10 में होंगे हमारे पास। तो 10 एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास AB बाय में BC। 10 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3, और AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB हमने अज्यूम किया है H, और BC हमने अज्यूम किया है X। तो यानी कि H की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, X √3। ऐसे ही हम क्या ले लेते हैं, हम ट्रायंगल ABD ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD। अब ABD में वही सेम हमें AB निकालना है, और BD हमने अज्यूम किया है, मतलब कि ये 40 + x है हमारे पास, तो इसमें भी परपेंडिकुलर बाय बेस लगेगा, और ये हम ले लेंगे 10 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास AB बाय में BD। 10 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 बाय में √3, और AB हमने माना था H, और BD जो है वो है हमारे पास 40 प्लस में X। ठीक है, अब ये हमने ले लिए इक्वेशन 1, और ये हमने ले लिए इक्वेशन 2। अब अगर हम H की वैल्यू हमने X √3 निकाली है, अब इसको अगर हम इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाय √3 इज इक्वल टू H की वैल्यू कितनी है हमारे पास X √3।
डिवाइडेड बाय 40 प्लस में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस x इज इक्वल टू x√3 इंटू में √3। तो 40 प्लस x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 3x। तो जब इस x को हम उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस में x इज इक्वल टू 40, तो 2x इज इक्वल टू 40 और x कितना आ गया हमारे पास 40/2 यानी कि 20 आ गया हमारे पास x। और h की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाली थी x√3, तो यानी कि h को हम कितना लिख सकते हैं 20√3। और यही हमें निकालना था, हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी थी जो कि हम निकाल चुके हैं। अब तो यहाँ तक हमारे हो गए हैं 1 to 5 एग्जाम्पल्स। 6th और 7th जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी आपको लगता है कि मैंने सही नहीं करवाया तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।